Hello and welcome back to Bodhisattva PCS. Dear aspirants, before starting answer writing for 70th BPSC मेंस एग्जामिनेशन, आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। देखो होता क्या है कि बच्चे आंसर राइटिंग शुरू करने से पहले जो टेल वर्ड्स पूछे जाते हैं प्रश्नों में, टेल वर्ड्स का मतलब जैसे आपसे पूछा जाए टिप्पणी करें, व्याख्या करें, आलोचनात्मक पूर्ण व्याख्या करें, प्रकाश डालें, विश्लेषण करें, इसका मतलब क्या होता है। बिना इन सारे वर्ड्स के, इन टेल वर्ड्स के मीनिंग को जाने हुए बच्चे क्या करते हैं, आंसर राइटिंग शुरू कर देते हैं और क्वेश्चन के मूल डिमांड से कहीं ना कहीं वेरिएट कर जाते हैं, वेरिएशन हो जाता है, ऑफ ट्रैक हो जाते हैं और लिख के आते हैं और उनको लगता है कि मैंने अच्छा लिखा लेकिन मुझे नंबर क्यों नहीं अच्छा मिला। तो क्वेश्चन के मूल डिमांड को समझने के लिए आपको टेल वर्ड्स के मीनिंग को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो लेक्चर, इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट फॉर 70th बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, तो आपके लिए काफी वैल्यूएबल हो सकता है डियर एस्पिरेंट्स। वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट एंड इफ यू आर न्यू एट चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। इसमें हम बहुत सारे टेल वर्ड्स का अध्ययन करेंगे जो अमूमन बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है, उसके मीनिंग को देखेंगे विद एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ इसके मीनिंग को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके बने रहिएगा, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और थोड़ा सा समय जब भी आप जो भी समय आप इसमें दोगे काफी वैल्यूएबल आपका ये समय इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द है इवैल्यूएट और क्रिटिकली इवैल्यूएट। मूल्यांकन और आलोचनापूर्ण मूल्यांकन क्या होता है? इसका मतलब होता है फेयर जजमेंट से माय डियर फ्रेंड, फेयर जजमेंट से। फेयर जजमेंट का मतलब क्या होता है कि आप पक्ष भी सुनते हो, विपक्ष भी सुनते हो और उसके बाद आप अपना जजमेंट देते हो, तो यही मूल्यांकन का अर्थ हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? फेयर जजमेंट, दैट मीन्स निष्पक्ष मूल्यांकन। इसमें तथ्यों के द्वारा, साक्ष्य के द्वारा क्या करा जाता है? समर्थित लाभ और हानियों का विश्लेषण किया जाता है और अंततोगत्वा निष्कर्ष लिखा जाता है। लेट्स से एक एग्जाम्पल, यहाँ पे आप कहोगे कि सर आपने एग्जाम्पल की बात की थी तो एग्जाम्पल के तहत समझाइए। यहाँ पे एक प्रश्न मैंने डाला है कि कौशल आधारित शिक्षा, दैट मीन्स स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन है ना, इंग्लिश मीडियम वाले समझ लें, तथा सूक्ष्म और लघु उद्योग, माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री का विकास बिहार के विकास का मार्ग हो सकता है, मूल्यांकन करें। तो देखो सबसे पहली बात यहाँ पे मूल्यांकन की बात आ रही है, तो हमें क्या करना है? निष्पक्ष मूल्यांकन, फेयर जजमेंट करने के लिए हम लाभ और हानि दोनों का अध्ययन करना है। ठीक है, देखो इसमें भूमिका में क्या लिखोगे? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के की डिमांड को समझ गए। डिमांड क्या कह रहा है? इन कीवर्डों पे आधारित मूल्यांकन करना है। ठीक है, और कीवर्ड क्या है आपके? कौशल आधारित शिक्षा तथा सूक्ष्म लघु उद्योगों का विकास, डेवलपमेंट। ठीक है, तो भूमिका में आप क्या लिखोगे? ऑब्वियस, इनके महत्वों की चर्चा करोगे, इनको डिफाइन करोगे। किनको? एजुकेशन, स्किल्ड एजुकेशन और माइक्रो तथा स्मॉल इंडस्ट्री का, इसके महत्व को समझाओगे डिफाइन करते हुए, तथा इस परिचय को इस संकेत के साथ हम कंक्लूड करेंगे और फिर मेन बॉडी की तरफ वेरिएशन करेंगे कि देखो स्किल डेवलपमेंट और स्मॉल और मीडियम, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बिहार के लिए तो आवश्यक है ही, इसके साथ साथ जो है अन्य चीजों पे भी हमें ध्यान देना होगा कि क्योंकि डेवलपमेंट जो है एक आयामी नहीं हो सकता, संपूर्ण विकास होनी चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, हर एक सेक्टर का विकास होना चाहिए, तब हम जाके बिहार को संपूर्ण विकास के मतलब एक विकसित स्टेट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? मुख्य भाग में आओगे, कौशल आधारित शिक्षा और सूक्ष्म लघु उद्यमों का सकारात्मक पहलू आप दर्शाओगे। रोजगार सृजन, उद्योगों को कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता होगी कौशल आधारित शिक्षा यदि होती है तो। इसके साथ साथ आत्मनिर्भरता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का क्या होगा? सशक्तिकरण करेगा। और इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप डेटा दोगे। ठीक है, इसके लिए आप रिपोर्ट दोगे। देखिए आपके विचारों का आंसर राइटिंग में कोई महत्व नहीं होता जब तक आप उसको वेरीफाई ना करो अपने किसी लेटेस्ट जानकारी, जो भी आपकी जानकारी है, किसी लेटेस्ट रिपोर्ट से, सरकारी आंकड़ों से, किसी संस्था एनजीओ के आंकड़ों से, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और वट एवर हैव यू लर्न in current affairs section for preliminary examination is going to equally important for your men's examination also, my dear brothers and sister.
ठीक है। तो जो कुछ भी आपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स रिपोर्ट वगैरह पढ़ा होगा, उन सारी रिपोर्टों का खाका एक शॉर्ट नोट्स बना के रखना और उनको मगम करना काफी जरूरी है, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो उसको जस्टिफाई करने के लिए ये आवश्यक चीजें होती हैं। ठीक है। इसके अलावा इसके साथ हमें यह भी स्पष्ट करना है कि बिहार में विकास में सहायक है यही कौशल विकास आधारित शिक्षा और सूक्ष्म लघु उद्योगों का विकास, लेकिन पर्याप्त नहीं है। ठीक है। शिक्षा और उद्यमों के साथ साथ आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य सेवाएं और सुशासन की भी आवश्यकता है माय डियर फ्रेंड। तो ये सारी चीजें लिखोगे। ठीक है। अब आज बात आ जाती है हमारा, इस पे बात आ जाएगी निष्कर्ष पे। निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे, यह बताएंगे कि कौशल आधारित शिक्षा और सूक्ष्म लघु उद्यम अन्य आयामों के साथ मिलकर बिहार को विकसित बना सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया, आपको एक ओवरऑल डेटा मिल गया, एक ओवरऑल आइडिया मिल गया, डेटा नहीं आइडिया मिल गया, स्ट्रक्चर मिल गया कि आपको क्या क्या लिखना है और कैसे लिखना है। सबसे पहले आपने डिफाइन किया स्किल बेस्ड एजुकेशन को, माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री को। उसके साथ साथ आपने ये दिखाया, कंक्लूड कर रहे हो मेन बॉडी की तरफ वैरी करने से पहले, कि कैसे ये दोनों जरूरी तो है ही, साथ में अन्य आयामों को भी हमें छूना है। फिर आप मेन बॉडी में आते हो, स्किल एजुकेशन और माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के जो प्रभाव पड़ सकते हैं बिहार में, उनका आप उनके बारे में लिख रहे हो। साथ में वर्तमान में इन दोनों का स्टेटस क्या है बिहार में, उसके बारे में लिख रहे हो। इसके साथ साथ अन्य आयामों को भी देखना आवश्यक है, उसके बारे में लिखोगे और अंततोगत्वा आप निष्कर्ष लिखोगे। तो एक हमारा कंक्लूड हो गया, जो हमेशा हमेशा ही, चाहे बीपीएससी का मेंस का पेपर हो, यूपीएससी का हो या अदर स्टेट पीसीएस का हो, उसमें पूछता है। अगला हमारा टेल वर्ड्स है कमेंट एंड क्रिटिकली कमेंट। टिप्पणी करें तथा आलोचनात्मक टिप्पणी करें। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप गांव में गए और गांव में पंचायत वगैरह हो रही है और आपसे पूछा जा रहा है कि हम ऐसा क्यों ना करें। मान लीजिए मुखिया जी हैं आपके या सरपंच साहब, सब लोगों ने मिलकर मीटिंग करी और आपसे पूछा कि राजू ये बताओ कि हम क्यों ना अपने गांव में एक सफाई कर्मचारियों का संगठन बनाएं और एक उनके ऊपर मॉनिटरिंग बॉडी बनाएं ताकि जो है वो अपना काम धाम अच्छे से कर सकें। ठीक है। इस पे तुम्हारी क्या राय है, क्या टिप्पणी करना कुछ चाहोगे इस पे? तो उसमें राय में पक्ष और विपक्ष आप दोनों दोगे। ऑब्वियस टिप्पणी मतलब जो भी आपका एक मेन आइडिया है वो दोगे, और जब आलोचनात्मक टिप्पणी की बात आ जाती है तो उसमें पक्ष में विपक्ष में लाभ और हानि को दोनों को गिनाओगे। यह राय या प्रतिक्रिया आपकी व्यक्त करता है। इसमें क्या करते हैं, मुख्य बिंदुओं को उठाकर पढ़े गए तथ्य और तर्कों के आधार पर अपनी राय क्या करनी होती है, प्रस्तुत करनी होती है। ठीक है। और जब बात आ जाती है आलोचनात्मक टिप्पणी की, तो इसमें सकारात्मक या नकारात्मक यह हो सकती है, लेकिन इसे सही साक्ष्यों के द्वारा समर्थित भी क्या होना चाहिए, सपोर्ट में। मैं कह रहा हूं ना कि आपके तथ्यों का, आपके टिप्पणी का, आपकी राय का महत्व नहीं है, उसको समर्थित करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करना ही होगा। लेट्स से यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि बिहार में भ्रष्टाचार पर शून्य सहनशीलता समय की डिमांड है, टिप्पणी करें। तो भूमिका में क्या करेंगे, भूमिका में यहाँ पे हम भ्रष्टाचार को परिभाषित करेंगे और बिहार में इसकी स्थिति को बताएंगे, और इसके बाद हम नवीनतम रिपोर्ट भ्रष्टाचार से संबंधित, करप्शन से संबंधित केस स्टडी, अभी मान लीजिए बेतिया में डीईओ साहब का जो केस स्टडी आया उसके बारे में हम लिखेंगे और फिर लिंक करेंगे एक दूसरे से। फिर मुख्य भाग में आएंगे तो हम लिखेंगे कि बिहार पर भ्रष्टाचार का जो है बिहार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, जैसे प्रशासनिक असक्षमता, विकास योजनाओं का दुरुपयोग, निवेश में कमी आदि। फिर हम देखेंगे, चूंकि देखो मैं बार बार यही कहता हूं कि जो भ्रष्टाचारी होते हैं, जो लोग होते हैं, जो मतलब पदों पे बैठे हुए हैं या नेता होते हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि हम उनको डिजर्व करते हैं। अगर हम ही सही होंगे तो वो लोग नहीं होंगे, हम भ्रष्ट नेता को नहीं चुनेंगे, और कोई जब भ्रष्ट नेता को नहीं चुनेंगे तो वो भ्रष्ट नेता अपने अंडर किसी भ्रष्ट कर्मचारी को रहने भी नहीं देगा। ठीक है। तो बात हमारे ऊपर ही आके सिमट जाती है। तो फिर कॉजेज देखेंगे कि सोसाइटी में या बिहार में जो भ्रष्टाचार है उसके क्या क्या कॉजेज हैं। दैट मीन्स जैसे कि ढीला प्रशासन, जागरूकता की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप। इसके साथ साथ जो भी इसमें डेटा स्टैटिस्टिक्स है, आरेख है, केस स्टडी है, उसका उपयोग करेंगे। देखो फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह बनाना जो है काफी आवश्यक है।
कोई भी विचार वगैरह दे रहे हो, कुछ चीजों को लिख रहे हो, तो फ्लो चार्ट और डायग्राम से बनाओ, तो आपकी आंसर राइटिंग कैची भी होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए के सुझाव और कदम को बताएंगे। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार को सुधारना बिहार के विकास में रुकावट बन रहा है, इसका पारिस्थितिक तंत्र नष्ट किया जाना चाहिए ताकि विकास का बिहार का संपूर्ण विकास हो सके। ठीक है, तो ये बात आ गई समझ में, आपने देख लिया कमेंट एंड क्रिटिकली कमेंट में। फिर ऐसे ही आप जो भी आप PYQ देखोगे उसमें जो टेल वर्ड्स हैं उसको उसी तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, लिखने की कोशिश करना और देखना कि आप जो प्रायर आंसर राइटिंग करते थे और आफ्टर नोइंग दीज टेल वर्ड्स ऑफ गिवन क्वेश्चंस आपको पता चल जाएगा, आप उसको इंप्लीमेंट करोगे तो आपकी आंसर राइटिंग में बहुत ही धारात्मक जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, काफी ज्यादा डायनेमिक शिफ्ट हो जाएगा और आप मूल डिमांड को समझ पाओगे और अच्छे से आंसर राइटिंग कर सकोगे। फिर इसके बाद डिस्कस की बात आती है। तो मान लीजिए चर्चा कर रहे हैं, आप गांव में जाते हैं, 4 आदमी 5 आदमी बैठा हुआ है, तो किसी विषय वस्तु पे चर्चा करते हैं, तो चर्चा में क्या होता है, तर्क वितर्क की आवश्यकता होती है। कोई पक्ष में बोल रहा है तो उसके लिए भी वो तर्क देगा, कोई विपक्ष में बोल रहा है, जैसे मान लो लेट्स से कि बहुत ही ट्रेडिशनल सोसाइटी है, रेडिकल सोसाइटी है, औरतों को ज्यादा आजादी नहीं है और वहां पे एक मुद्दा उठ गया है कि औरतों को एजुकेशन देना चाहिए। तो बहुत सारे लोग, कुछ लोग पक्ष में होंगे, कुछ लोग विपक्ष में होंगे। पक्ष में होंगे तो वो कहेंगे कि नहीं देना चाहिए, औरतों को आज़ादी नहीं देना चाहिए, औरतें आज़ाद हो जाएंगी, घर से बाहर जाएंगी, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, सारी चीज़ें करेंगे। वहीं यदि उसके विपक्ष में होंगे और कहेंगे कि नहीं, औरतों को आज़ादी देनी ही चाहिए, एजुकेशन देनी ही चाहिए, तो वो अपना जस्टिफाई करेंगे कि औरतें पढ़ेंगी लिखेंगी तो हमारे बच्चों को बढ़िया से वो लालन पालन उनका करेंगी, एजुकेटेड होंगी, बढ़िया से क्या खाना है, न्यूट्रिशियस खाना है, बच्चों को बढ़िया से पढ़ाएंगी, सोसाइटी के बारे में जानेंगी, और अगर बाहर जाती हैं, नौकरी पेशा करना चाहती हैं तो वो भी करेंगे, तो परिवार का इनकम बढ़ेगा, परिवार का इनकम बढ़ेगा, सोसाइटी का इनकम बढ़ेगा, सोसाइटी आगे बढ़ेगी तो राज्य का बढ़िया राज्य विकसित होगा, और जब विकसित राज्य होगा तो विकसित राष्ट्र भी होगा। तो वगैरह तर्क वितर्क में चीजें दी जाती हैं, इसमें तर्कों के पक्ष माफ कीजिएगा और विपक्ष को साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करते हुए एक निष्कर्ष पे क्या करना होता है, पहुंचना होता है। वहीं एनालाइज की बात करें, विश्लेषण की बात करें, तो किसी भी मुद्दे को घटक भागों में विभाजित कर यह समझना है कि वे एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, विश्लेषण करना होता है और इसे एक सारांश के रूप में क्या करते हैं, हम प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ साथ देखो, मैं अभी तक बने हुए हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी आंसर राइटिंग, हमारे द्वारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है ना, थोड़ा सा प्रमोशन कर लेता हूं अपना, कल से शुरू हो रहा है। ठीक है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमारे कल से शुरू हो रहा है। आंसर राइटिंग प्रोग्राम 27 जनवरी से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में। ये हर एक टेस्ट का आपको मॉडल आंसर मिलेगा, डिस्कशन क्लास मिलेगा। टोटल इसमें 21 टेस्ट हैं, 21 टेस्ट टोटल हैं। इसमें 16 जो है ये सेक्शनल है और 5 जो है ये फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट है। सब में जो है सेक्शनल टेस्ट में भी डेटा इंटरप्रिटेशन और एसए के टॉपिक क्या हैं, इंक्लूड हैं। हर एक टेस्ट का कॉपी मैं ही चेक करूंगा, प्रॉपर हम फेस टू फेस मीटिंग करके आपको टोटल फीडबैक दिया जाएगा इवेल्युएशन के साथ। और जब टेस्ट आपका एक समाप्त हो जाएगा, दूसरे टेस्ट में आओगे, इवेल्युएटेड कॉपी मिलेगी, डिस्कशन क्लास 1 घंटे का मिलेगा आफ्टर टेस्ट माय डियर फ्रेंड। इसमें हम सिखाएंगे कि प्रश्नों को कैसे डिकोड करना है, कैसे टेल वर्ड्स को समझना है, आपको डेटा समझाएंगे और पार्टिकुलर किसी प्रश्न को डिकोड करते समय आपको जो जो परेशानी आती है उसको सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। एस्से में अमूमन ये होता है कि बच्चे क्या हो जाते हैं, एस्से में शुरुआत करने में डरते हैं, तो एस्से को कैसे डिकोड करना है, स्पेशली थर्ड सेक्शन वाला एस्से, ये सारी चीजें हम बताते हुए आंसर राइटिंग प्रोग्राम हम हमारे द्वारा शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रमोशन। फिर आ जाते हैं हम मुख्य मुद्दे पे। वर्णन करने का मतलब क्या होता है, यह विषय वस्तु की विशेषताएं बताने या मुख्य घटनाओं की रूपरेखा बताने की बात करता है। ठीक है, जैसे मान लो आप अपने मामा यहाँ जा रहे हो या अपने बड़ी दीदी यहाँ जा रहे हो, बहन यहाँ जा रहे हो, पहली शादी हुई और पहली बार शादी हुई और आप मान लीजिए पटना में मेंस की तैयारी कर रहे हो, इसी बीच शादी हो गई, आपने कह दिया बहन मैं नहीं आ रहा, सॉरी, तुम्हारे शादी बाद आऊंगा, तुम्हारे ससुराल आऊंगा। ठीक है, तब आप गए, यहाँ से घर से गए, आपको बता दिया गया रास्ता, आप गए, रास्ते में कहीं भटक गए वगैरह, फिर वहां से बहन के यहाँ से आते हो, तो मम्मी पूछती हैं कैसे पहुंचे, बहन ने क्या क्या खिलाया क्या पिलाया, तो आप पूरा क्या करोगे कि मम्मी हम यहाँ से वहाँ गई नहीं, फिर वहां से वहां गए, फिर वहां पे रुक गए, एक व्यक्ति से पूछे कि फलाने गांव जाना है,
कैसे जाएंगे, तो वो उल्टा रास्ता बता दिया, 1 घंटे मेरा उधर बर्बाद हो गया, फिर मैं पहुंचा और एनी हाउ मैं पहुंच गया बहन यहाँ। तो ये खाया ये खाया, उसकी सास ने ये पूछा, जीजा जी ने ये पूछा, आते वक्त 500 रुपया भी दिए, मिठाई भी दिए, कपड़ा लत्ता भी दिए, वगैरह वगैरह, सारा चीजें क्या कर रहे हो आप, उनका वर्णन कर रहे हो, एक एक घटनाओं का रूपरेखा के अनुसार, क्रोनोलॉजी के अनुसार उसको बता रहे हो। तो ये क्या हो गया, वर्णन हो गया आपका। ठीक है, तो यही विषय वस्तु की मुख्य विशेषताएं बताना होता है और मुख्य घटनाओं की रूपरेखा आपको बतानी होती है। ठीक है, तो ये थे हाईली इंपॉर्टेंट टेल वर्ड्स जो बीपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं अपने प्रश्नों में। आई होप कि मैं जो कुछ भी कन्वे करने की कोशिश किया आप तक आसानी से पहुंच गया। और हाँ, आप सीरियसली आंसर राइटिंग करना चाहते हो, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हो, आपको चाहिए कि आपकी एक एक कॉपी, एक एक शब्द जो है वो बढ़िया से पढ़ के शिक्षक के द्वारा चेक किया जाए, आपको प्रॉपर अटेंशन के साथ उसका फीडबैक दिया जाए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक बार फिर से ये 97 170 58 805 ये हमारा नंबर है, इस पे कॉल कीजिए। हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है भिकना पहाड़ी पटनाचार बिसाइड ड्रीमजिम होटल, यहाँ पे आके हमसे मिलिए। हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए बीपीएससी का इजी संधान कीजिए। आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।